अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हामिद मीर ने आज से कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि इमरान खान मैं तुम्हारी 24 घंटे की नींदें हराम कर दूंगा। उसके बाद अब जियो के ही सलीम साफ़ी, जो कि हुकूमत पर बड़ी तनकीद करते रहते हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है। इस कॉलम में सलीम साफ़ी ने यह लिखा है कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारों को अदलिया से लड़वा रहे हैं, इमरान खान फ़ौज को अपोजिशन से लड़वा रहे हैं, और जो कुछ मुल्क में हो रहा है, फैसल वाडा जो बूट लेकर गए, जितनी ये पूरी लड़ाई है, इसके पीछे इमरान खान का जहन है और ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। और ये कॉलम बज़ाते खुद हुकूमत को फ़ौज से लड़ाने के मुतरादिफ है। पूरा इस कॉलम का हम आज पोस्टमार्टम करेंगे, ये पढ़ के भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सुनाऊंगा और फिर उसका एनालिसिस भी करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। मैं आपको बड़ी अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं। इस कॉलम की कुछ अहम जो लाइनें हैं वो आपके सामने रखेंगे, उसके बाद उनका हम जायज़ा लेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे तफसीली आज कि ये आखिर चाहते क्या हैं और अपोजिशन क्या चाहती है और किस तरह से कुछ सहाफ़ी अपोजिशन के नज़रिए को फ़रोग देने हैं और हुकूमत को और फ़ौज को, और अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें तो इमरान खान और जनरल बाजवा को लड़वाना चाहते हैं कि किसी तरीके इनमें फूट पड़ जाए, हुकूमत जाए घर और अपोजिशन हुकूमत में आ जाए। और इनकी जंग कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं रही। मैं आपको बताऊं, इनकी फ़ौज से सिर्फ एक ये लड़ाई है कि हमें क्यों नहीं लाए। ये नहीं कहते कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी खातिर हमारे हक़ में जो मुदाखलत बेहतर हो वो वाली मुदाखलत करे। अब सलीम साफ़ी बीच में लिखते हैं अपने कॉलम में कि इसी तरह जेनुइन हुकूमतें रियासती इदारों को अपने लिए ढाल नहीं बनाती बल्कि खुद उनके लिए ढाल बनती हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है जो ढाल बनने के बजाय रियासती इदारों को अपनी ढाल बना रही है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इमरान खान खुलकर सामने आ रहे हैं और इमरान खान पर तो ये इल्ज़ाम लग गए हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि तुम ISPR के तर्जुमान हो, तुम DG ISPR लग गए हो। इमरान खान पहली मरतबा एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है जो खुद निकल के पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की फ़ौज को डिफेंड करता है। अब जो कुछ मुल्क में हो रहा था और फ़ौज की जो सिचुएशन थी और फ़ौज पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रही है और हुकूमत को जो सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में सलीम साफ़ी लिखते हैं ये सब कुछ इमरान खान की भलाई में किया जा रहा था क्योंकि मुक़्तदर इदारे उनकी कामयाबी को अपनी कामयाबी और उनकी नाकामी को अपनी नाकामी समझ रहे थे। यानी जनरल बाजवा को ये लगता था कि इमरान खान नाकाम हुआ तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। यानी इनडायरेक्टली सलीम साफ़ी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा सेलेक्टर हैं और जाहिर बात है अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म ना करे तो सेलेक्टर की भी नाकामी होती है। आगे कहते हैं कि अब नैब को ब्लैक मेलिंग के जरिए चलाने में इमरान खान हिस्सादार बन गए, लेकिन अपोजिशन का यह ख्याल रहा है कि नैब को हस्बे साबिक सिर्फ इदारे ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सलीम साफ़ी ये कह रहे हैं कि नैब को इस्तेमाल इमरान खान कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन इमरान खान के वजीर ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के वज़रा ये नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इदारे कर रहे हैं, और ताकि अपोजिशन जो है वो इदारों से लड़ती रहे और हुकूमत इस सारी सिचुएशन में क्लीन चिट मिल जाए और अपोजिशन और इदारों के दरमियान अगर कोई जंग हो जाती है। ये कहना है सलीम साफ़ी का। अब ये परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हैं इसका हम एंड पे जायज़ा लेंगे और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये अल्फाज किसके हैं, क्यों बोले जा रहे हैं और क्या कॉन्स्पिरेसी और क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब बड़ी अहम पॉइंट आ रहा है इस पूरे कॉलम के अंदर जो आम बात कही है। दूसरी तरफ इमरान खान अपने वज़रा और तर्जुमानों को बदतमीज़ी के लिए उभारते रहे ताकि उनकी हुकूमत की नाकामी की तरफ ध्यान ना जाए। उनके इंतकाम का जज्बा तो ठंडा होता रहा, लेकिन इस अमल से मईशत तबाही के दाने पर पहुंच गई, GDP ग्रोथ का सवाल हुआ। और इसमें फैसल वाडा के बारे में इन्होंने ये बात कही है और फैसल वाडा का भी बड़ा जिक्र किया है कि फैसल वाडा को भी ये बूट लेकर और इस तरह की जो स्टंट बाजियां हैं बकौल सलीम साफ़ी के इमरान खान जानबूझ कर करवा रहे हैं। और ये तमाम तर स्टंट्स जो हैं ये इसलिए की जा रहे हैं ताकि हुकूमत की नाकामी की तरफ तवज्जो ना जाए और रियासती इदारों को बदनाम किया जा सके बकौल सलीम साफ़ी के। ये इमरान खान का एजेंडा है। ये सोच आम हो गई है कि शायद तब्दीली लाने वाले तब्दीली में तब्दीली का सोच रहे हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन करती है तर्जुमानी अपोजिशन जमातों की, ये लाइन करती है तर्जुमानी। और इन्होंने कह दिया कि आम हो गई है ये सोच कि तब्दीली लाने वाले तब्दीली में तब्दीली का सोच रहे हैं। यानी तब्दीली लाने वाले कौन? इदारे। तब्दीली सरकार इमरान खान की, उसमें तब्दीली का मतलब अपोजिशन जमातें आएंगी इक़्तिदार में। और इनके कहने का मतलब है सलीम साफ़ी का कि आम सोच हो चुकी है, पूरी कौम ये सोच रही है कि जनरल बाजवा, अफ़वाज पाकिस्तान और इदारे इमरान खान से तंग हैं। अब एक और अप्रोच ये हो सकती है कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाती, लेकिन ऐसा करने के बजाय
अपनी रिवायती हिकमत अमली को अपनाया गया और अपोजिशन और रियासती इदारों को लड़ाया जाए ताकि उनके सिवा कोई ऑप्शन ना रहे। यानी इमरान खान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये स्ट्रैटेजी लड़ा रहे हैं बकौल सलीम साफ़ी साहब के कि रियासती इदारे और अपोजिशन आपस में लड़ेंगे तो रियासती इदारों के पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा, हम ही एक दोस्त रहेंगे। यानी खुद दोस्ती बढ़ाने से बेहतर ये कर रहे हैं कि रियासती इदारों के साथ जंग करवा दी जाए। एक और बड़ी अब अहम बात कही है और यह बात इस पूरी सिचुएशन का लुबे लुबाब है। कहा गया है कि पहले वजीर आजम और उनके करीब तरीन सरकारी अफसर ने जानबूझकर मैंने 3 दफा यह लफ्ज बोला है जो सलीम साफ़ी लिख रहे हैं ताकि आपको इसकी अहमियत पता चल जाए, ये क्यों लड़ाना चाह रहे हैं इदारों को। पहले वजीर आजम और उनके करीब तरीन सरकारी अफसर ने जानबूझकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के नोटिफिकेशन को मुतनाज़ा बनाया। बड़ी अहम बात है। इल्ज़ाम क्या है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन खुद मुतनाज़ा बनवाया और सरकारी अफसर जो उनके करीब तरीन था यानी इमरान खान ने यह सब करवाया। फिर सुप्रीम कोर्ट और फौज को लड़ाने की शौरी कोशिश की गई और जब मामला कानून साजी तक आया तो यह सोचा गया कि इस मामले पर फौज और अपोजिशन दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। यानी सलीम साफ़ी कह रहे हैं कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को अपोजिशन से लड़वाया, इमरान खान ने जनरल बाजवा को सुप्रीम कोर्ट से लड़वाया और अपोजिशन से लड़वाना चाह रहे हैं। चुनांचे एक वजीर को कहा गया कि वो बूट ले जाकर टीवी शो में रख दें ताकि अपोजिशन को इश्ताल दिलाया जाए। इसके बाद से आज तक तमाम वजीरों और तर्जमानों की एक ही ड्यूटी है कि वो रियासती इदारों और अपोजिशन को एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल दिलाएं। रियासती इदारों और अपोजिशन की इस लड़ाई को हुकूमती तर्जुमान अपने बयानात से गरमाते और इमरान खान इससे लुत्फ उठाते हैं। बदकिस्मती से उनके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि जितनी ये लड़ाई गर्म होगी उतनी उनकी हुकूमत का दबाव मजबूरी बनेगा। लेकिन अफसोस ये है कि सूरत हाल की वजह से रियासती इदारे मुतनाज़ा बनते जा रहे हैं और ये मज़र रियासत के लिए तबाहकुन नताइज का मौजब बन सकता है। तो ये कहा है सलीम साफ़ी साहब ने। ये बड़ा अहम कॉलम है और ये कॉलम उन्होंने क्यों लिखा है, इसके पीछे मकसद क्या है। इन्होंने कहा तो यह है कि इमरान खान लड़ाना चाह रहे हैं फ़ौज को सुप्रीम कोर्ट से, अपोजिशन से, इदारों से, हर चीज़ से, आवाम से। लेकिन इस कॉलम का अपना मकसद ये है कि फ़ौज को इमरान खान से लड़ाया जाए। यानी एक तरह से शिकायतों के अंबार और इमेजिनरी सिचुएशंस बनाई गई हैं। इसमें कहा गया कि इमरान खान मज़े लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। जो वज़ीर जाके कहते हैं कि फ़ौज कर रही है, बूट वाला स्टंट इमरान खान ने करवाया बकौल सलीम साफ़ी के। जनरल बाजवा के एक्सटेंशन बड़े घिनौने इल्ज़ाम है मैं समझता हूँ एक किसी मुल्क के वज़ीर आज़म पे, और आर्मी चीफ भी हैं हमारे, उनकी पूरी सिचुएशन में, क्योंकि ये बड़ी एक मिसाली सिचुएशन है। इसकी मिसाल पाकिस्तान में आज तक नहीं मिलती कि सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो एक पेज पे है। और सलीम साफ़ी ने जो कहा है मुझे लगता है कि उसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान इदारों को अपनी ढाल बना रहे हैं, उनकी ढाल नहीं बन रहे। अलबत्ता आप उनके बयान सुने, वो तो फौज के ऐसे बात करते हैं कि अपोजिशन कहने में मजबूर होगी ये वजीर आजम है या DGISPR है। वो तो अपने इदारों को ओन करते हैं, अपना समझते हैं। वो तो इन इदारों को अपनी सरांखों पर रखते हैं और इन इदारों के बारे में इन्हें पर्सनल अटैक लेते हैं। अगर कोई इदारे पर अटैक करता है तो इमरान खान का वो अटैक अपनी ज़ात पर समझते हैं, क्योंकि ये इदारे हमारी शान है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ कोई बोलेगा वो मेरी ज़ात पर भी पर्सनल अटैक होगा, क्योंकि ये लोग मेरी खातिर जान दे रहे हैं, मेरी खातिर इनकी वजह से मैं सुकून से बैठा हूँ, इधर बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। क्यों है ये सारी सिचुएशन? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अफवाज पाकिस्तान हमारे पीछे हैं, वरना हमारा हाल इराक, लीबिया, शाम वाला हो जाना था। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, उनके पास सब कुछ था, बस एक फ़ौज नहीं थी और मुहिब वतन फ़ौज नहीं थी। तो फ़ौज की कदर करनी चाहिए और इन तमाम तर सहाफ़ियों को ये चाहिए कि बराए मेहरबानी, सीनियर लोग हैं, हम तो इनके सामने, हमारा एक्सपीरियंस तो जुमा आए 4 दिन नहीं हुए मैं सहाफ़त में, लेकिन अब हमें इन्हें सहाफ़त तो नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन इन्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। एक ग्रेटर नेशनल कॉज है और उसमें इस तरह की ये बातें बीच में अपने चुटकुले छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा तसादुम हो सकता है और बहुत बड़ा खला पैदा हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में। तो इन सबको होश करना चाहिए। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं और इस वीडियो के मुतालिक भी मज़ीद कहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है, गुंजाइश कहाँ है। ज़ाहिर बात है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मखदूम शाह को अगली वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।